अमेरिका इतना अमीर बना, सैकड़ों नोबेल प्राइज मिले साइंस में, इंडिया की वजह से मिले क्या उसको? अब कौन समझाए यार, कैसे समझाए? हम जरा से कुछ कह देंगे तो कहेंगे साले ये तो गद्दार है, देशद्रोही है, अपने देश की बुराई करते हैं। हम क्यों देश की बुराई करेंगे? हमारा देश तरक्की करेगा तो हमें खुशी होती है। लेकिन ये कहना कि सारी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर हैं, हमारे बिना दुनिया का काम नहीं चलेगा, हम दुनिया को फीड कर रहे हैं, ये तो बेहूदगी है बिल्कुल। हमारे बिना सबका काम चलता है भाई साहब। हमारे बिना अमेरिका $90,000 की पर कैपिटा इनकम पे है। हमारे बिना यूरोप के देश 50,000 से लेकर $1,00,000 की पर कैपिटा इनकम पे है। हमारे बिना जापान $35,000 की पर कैपिटा इनकम पे है। हमारे बिना चाइना $12,000-13,000 की पर कैपिटा इनकम पे है। हमारे बिना कोरिया $35,000 की पर कैपिटा इनकम पे है साहब। हमारे बिना ऑस्ट्रेलिया $50,000 की पर कैपिटा इनकम पे है। दोस्तों, कमाल की बात है कि सारी हिंदुस्तान के अंदर एक प्रोपेगेंडा न्यूज़ चल रही है कि भारत के बिना दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बिना भारत के टैलेंट के अमेरिका नरक में चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। बहुत बढ़िया। बिना भारतीय टैलेंट के ब्रिटेन का क्या होगा? भीख मांगेगा। जर्मनी कहेगा कि भारत के बिना कुछ नहीं हो सकता, पूरे जर्मनी की नज़र भारत के ऊपर है। बहुत बढ़िया साहब। स्पेन, पुर्तगाल, पूरा यूरोपियन यूनियन, भारत के बिना कुछ नहीं हो सकता, यही खबर फैलाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, कोरिया भारत के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सारे दुनिया के देश भारत के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। पर एक बात ये कभी नहीं कहते कि चाइना इंडिया के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। काश ये भी कहते कि भारत के बिना तो चाइना सर्वाइव नहीं कर सकता, चाइना बर्बाद हो जाएगा। वो एक इन्फोसिस के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं, जो फाउंडिंग मेंबर हैं, मोहनदास पई, वो भी ये कहते हैं इंडियन टैलेंट के बिना अमेरिका कुछ नहीं है, बर्बाद हो जाएगा, गिर जाएगा, फॉल करेगा, क्या बचेगा उसके अंदर? कुछ नहीं है उसके पास। हम अमेरिका को क्या कर रहे हैं? हम भिखारी दिखा रहे हैं, भिखारी, कि अमेरिका के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, जो भी करते हैं हम ही लोग करते हैं वहाँ पे। उनके जो लोग सो कॉल्ड जो क्या कहते हैं ना कि वो चांद की भूमि पे गए थे, अपोलो, वो भारत की वजह से गए होंगे। जो सैकड़ों अमेरिकन्स को जो नोबेल प्राइज मिले आज तक साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, वो हिंदुस्तान की वजह से मिले होंगे, है ना? हमारी वजह से। जर्मनी तरक्की याफ्ता है, हमारी वजह से साहब। ब्रिटेन तरक्की याफ्ता है, हमारी वजह से है। यूरोप तरक्की में तो हमारी वजह से है साहब। अजीब नहीं लगता आपको थोड़ा सा सुनने में? ये सोचने वाली बात है कि हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि हमारे बिना तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी भाई। सारी दुनिया की नज़रें हमारी तरफ लगी हुई हैं। अमेरिका का क्या होगा? गरीब मर जाएंगे बेचारे, वो लोग गरीबी में मर जाएंगे अमेरिकन्स। तो उन बेचारों का होगा क्या अल्टीमेटली? वो कैसे जिंदा रहेंगे अमेरिकन? कितना तरस आ रहा है। $2,800 की पर कैपिटा की भारतीय इनकम, हम $90,000 की पर कैपिटा इनकम वाले का फातिया पढ़ रहे हैं। बेचारे मर गए, गरीब हो गए, मर गए, खप गए। हमारे बिना क्या करेंगे वो? हमारे बिना उनको आईटी नहीं चलता, हमारे बिना उनका एआई नहीं चलता, हमारे बिना उनके बैंक नहीं चलते, हमारे बिना कुछ चलता ही नहीं है। हम हैं तो अमेरिका चल रहा है, यही तो प्रोपेगेंडा न्यूज़ है यहाँ पर। हम हैं तो ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, हम हैं तो सिंगापुर चल रहा है, हम हैं तो आपका कनाडा, ब्रिटेन और पूरा ईयू चल रहा है, जर्मनी चल रहा है। जर्मनी की नज़रें भारत की ओर है। देखिए, जर्मनी ने भी कह दिया। अमेरिका के कोई 20-30 आदमी कुटुच्चे से पकड़ लाए कहीं पे, इन्होंने कह दिया कि भारत के ऊपर से प्रतिबंध जल्दी वापस लो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। पता नहीं कौन से 10-20 गोरे लोग पकड़ के ले आते, साइन वाइन करवा देते हैं और कहते हैं कि ये भारत के ऊपर से प्रतिबंध हटाओ। कुछ सुनता है क्या उनको वहाँ पर? अच्छा, ये कहा जाता था कि रिपब्लिकन्स ना हो वहाँ पे तो डेमोक्रेट्स हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। भाई, डेमोक्रेट्स की मीटिंग के अंदर इंडिया की चर्चा भी नहीं होती, मैं आपको बताऊं। इंडिया डजंट फिगर एट ऑल। और कोई ये कहे कि डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिक, वो इंडिया उनकी पिक्चर में नहीं है भाई, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। आप समझने की कोशिश करो। हम ना स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी लिस्ट में, ना हम किसी और प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। आप उनकी अखबारें उठा के देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह, आपको उनके अखबार के पेजेस में इंडिया कहीं फिगर आउट होता नहीं मिलेगा। कभी 2-4 दिन के बाद कोई एक खबर किसी अंदर के कोने में, किसी छोटे से एक कोने में आपको इंडिया की कोई न्यूज़ मिल जाए तो मिल जाए। राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो आपको लगता है वहाँ के अखबारों में राजनाथ सिंह की कोई खबर होगी? कतई नहीं।
ना उनके टीवी मीडिया पे होगी, ना उनके अखबारों में होगी। हमारे यहाँ आ रहा है, राजनाथ सिंह रीच ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड वेलकम गिवन टू हिम। उनको पता ही नहीं कि वहाँ पे कोई बंदा आया भी है। ये हम ही ग्रैंड वेलकम यहाँ करते रहते हैं। वो प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं उनकी फ़ोटो वोटो, एक एक फ़ोटो को 20-20 बार दिखाते हैं यहाँ पे, माला पहनाते हुए लोग डांस कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। और जिस देश में जाते हैं वहाँ कोई पूछता भी नहीं उनको। नोबडी केयर्स अबाउट इट, नोबडी केयर्स। उनके अखबारों में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, उनके न्यूज़पेपर में, उनके टीवी प्रेस में कोई हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी भाई, जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ आपको बताई जा रही है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे बिना दुनिया की छत गिर जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। हम नहीं है तो दुनिया नहीं है। इंडियन टैलेंट के बिना दुनिया क्या करेगी, भीख मांगेगी। और भाई अमेरिका इतना अमीर बना, सैकड़ों नोबेल प्राइज मिले साइंस में, इंडिया की वजह से मिले क्या उसको? अब कौन समझाए यार, कैसे समझाया? हम जरा से कुछ कह देंगे तो कहेंगे साले ये तो गद्दार है, देशद्रोही है, अपने देश की बुराई करते हैं। हम क्यों देश की बुराई करेंगे? हमारा देश तरक्की करेगा तो हमें खुशी होती है। लेकिन ये कहना कि सारी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर हैं, हमारे बिना दुनिया का काम नहीं चलेगा, हम दुनिया को फीड कर रहे हैं, ये तो बेहूदगी है बिल्कुल। हमारे बिना सबका काम चलता है भाई साहब। हमारे बिना अमेरिका $90,000 की पर कैपिटा इनकम पे है। हमारे बिना यूरोप के देश 50,000 से लेके $1,00,000 की पर कैपिटा इनकम पे है। हमारे बिना जापान $35,000 की पर कैपिटा इनकम पे है। हमारे बिना चाइना $12,000-13,000 की पर कैपिटा इनकम पे है। हमारे बिना कोरिया $35,000 की पर कैपिटा इनकम पे है साहब। हमारे बिना ऑस्ट्रेलिया $50,000 की पर कैपिटा इनकम पे है। हमारे बिना हम तो $2,800 पे खड़ के, और हम ये समझते हैं कि दुनिया हमसे चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है, लोगों को एहसास होता है कि दुनिया हमसे चल रही है। हम अपने आप को ना इस धरती का सूरज समझना शुरू करते हैं और बाकी सब हमारे आसपास चक्कर काट रहे हैं। चलिए ठीक है साहब, बदगुमानी रखने में भी क्या बुराई है कि हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही सबसे इम्पोर्टेंट हैं, हम ही सबसे कल्चर्ड हैं, हम ही सबसे बुद्धिमान हैं, हम ही सबसे आगे हैं। थोड़ा बाकी लोगों को भी देख लो वो क्या कर रहे हैं। अभी आजकल सारे नोबेल प्राइज़ आ रहे हैं, केमिस्ट्री के आए, फिजिक्स के आए, मेडिसिन के आए। क्या कहीं किसी भारतीय का नाम मिलता है क्या? हिंदुस्तान में इस बात का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि दुनिया में हिंदुस्तानियों की जो है वो बहुत ज़्यादा कदर है, कीमत है। हिंदुस्तान के बगैर दुनिया कुछ भी नहीं है। ख़ास तौर पर अमेरिका को हिंदुस्तान की स्किल की, टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। यूके को बहुत ज़रूरत है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को, जर्मनी को, यूरोप को बहुत ज़रूरत है। ये हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया है ये प्रोपेगेंडा करता है, हिंदुस्तान में झूठा प्रोपेगेंडा करता है, फेक जो है वो ख़बरें फैलाता है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं वो बहुत अहम हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। अमेरिका के लिए हम बहुत ज़रूरी हैं, यूरोप के लिए हम बहुत ज़रूरी हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारे बगैर जो है उनका जो है वो पहिया नहीं चल सकता। हमें वो किसी तरीके से भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम बहुत अहम हैं, हम बहुत जो है वो स्किल्ड हैं। तो ये जो है हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तानी मीडिया जो है ये झूठा प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाते रहते हैं, और ख़ुद को और अपनी आवाम को जो है ये लोग धोखे में रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान की मोहताज नहीं है, उनका काम चलता है। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।